हाय वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को 10वीं जो एग्जाम सबका होने वाला बच्चों है 9 अक्टूबर को बच्चों, ठीक है। उसके लिए कहीं साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। समझिए क्या देखिए बच्चों की झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका यह हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग कक्षा आपका हो गया कि 10 बच्चों, विषय आपका हो गया कि यहाँ पर साइंस बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब से होने वाला से बच्चों एग्जाम में प्रश्न को सर आएगा विद्युत चैप्टर से बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक दीजिए। समझिए क्या किए विद्युत चैप्टर हो गया इसी प्रश्न की पहला समझिए क्या कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है वोल्ट, ऑप्शन आपका दूसरा बच्चों है ओम, ऑप्शन आपका तीसरा है कुलोम, ऑप्शन आपका चौथा है एम्पियर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों ऑप्शन होगा यहाँ पर तीसरा बच्चों क्या आपका कुलोम दोस्तों हो जाएगा, आपका विद्युत का एसआई मात्रक बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा बात समझिए क्या है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है बच्चों, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन पहला आपका है वोल्ट, ऑप्शन दूसरा बच्चों का ओम का है आपका, ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों कुलोम, ऑप्शन आपका चौथा है एम्पियर बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों ऑप्शन को यहाँ पर चौथा क्या एम्पियर बच्चों हो जाएगा। सिंपली सही बच्चों ऑप्शन आपका चौथा बच्चों, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक, एग्जाम प्रश्न बच्चों ये पूछेगा आपका, ठीक है। प्रश्न देखिए तीसरा बात समझिए क्या है कि विभव का ऐसा ही मात्रक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है वोल्ट, ऑप्शन दूसरा बच्चों का है ओम, ऑप्शन आपका तीसरा है कुलोम, ऑप्शन आपका चौथा है एम्पियर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली से बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला बच्चों क्या होगा वोल्ट बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा वर्ष समझिए क्या है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला है वोल्ट, ऑप्शन दूसरा आपका है ओम, ऑप्शन आपका तीसरा है कुलोम, ऑप्शन चौथा है एम्पियर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों ऑप्शन होगा पहला क्या होगा वोल्ट बच्चों हो जाएगा सही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 वर्ष समझिए क्या कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है वोल्ट, ऑप्शन दूसरा आपका ओम, ऑप्शन तीसरा है कुलोम, ऑप्शन चौथा है एम्पियर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों क्या होगा ओम दोस्तों हो जाएगा सिंपली सही बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा पर समझिए क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन चौथा क्या बच्चों को ओम मीटर बच्चों होगा सिंपली सही बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 वर्ष समझिए क्या है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है जूल, ऑप्शन दूसरा आपका है वाट, ऑप्शन तीसरा है कुलोम, ऑप्शन चौथा ओम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बच्चों दूसरा क्या होगा वाट बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8वां वर्ष समझिए क्या है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है किलो वाट घंटा, ऑप्शन दूसरा आपका है वाट घंटा, ऑप्शन तीसरा है वाट, ऑप्शन चौथा है जूल बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला बच्चों को किलो वाट घंटा बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 पर समझिए क्या है कि किलो वाट घंटा यानी कि KWH किस राशि का मात्रक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन दूसरा आपका है विद्युत शक्ति, ऑप्शन आपका तीसरा है विद्युत धारा, ऑप्शन चौथा है प्रतिरोध बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला बच्चों क्या होगा आपका विद्युत ऊर्जा बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां वर्ष समझिए क्या है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है एमीटर, ऑप्शन दूसरा आपका है वोल्ट मीटर, ऑप्शन आपका तीसरा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन आपका चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों होगा यहाँ पर वोल्ट मीटर बच्चों का, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 पर समझिए क्या है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है एमीटर, ऑप्शन दूसरा आपका है वोल्ट मीटर, ऑप्शन आपका तीसरा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली से बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला बच्चों क्या होगा आपका एमीटर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 वर्ष समझिए क्या है कि एक गुलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन आपका दूसरा है 1.6 गुना 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन आपका तीसरा है 2 गुना 10⁻19, ऑप्शन आपका चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बच्चों पहला बच्चों क्या होगा आपका 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 वर्ष समझिए क्या है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला बच्चों है 1.6 गुना 10⁻−23 से कूलम, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर समझिए क्या दूसरा क्या कि 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन आपको तीसरा है 6.0 आपको 23 गुना 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन का चौथा है 6.0
23 गुना 10⁻23 कूलाम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली से बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा बच्चों क्या आपका 1.6 गुना 10⁻90 कूलाम दोस्तों जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 में क्या है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है श्रेणी क्रम, ऑप्शन दूसरा आपका है पार्श्व क्रम, ऑप्शन आपका तीसरा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन आपका चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों इसका आंसर ऑप्शन पहला बच्चों क्या आपका श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए चलो विद्युत परिपथ से एमीटर को बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 में समझिए क्या है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है श्रेणी क्रम, ऑप्शन दूसरा आपका है पार्श्व क्रम, ऑप्शन आपका तीसरा है और 1 और 2 दोनों, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर दूसरा बच्चों को क्या होगा पार्श्व क्रम दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए 16 में समझिए क्या कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है श्रेणी क्रम, ऑप्शन आपका दूसरा है समांतर क्रम, ऑप्शन आपका तीसरा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन चौथा है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों क्या होगा समांतर क्रम दोस्तों होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए 17 वर्ष समझिए क्या कि उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है बैटरी, ऑप्शन दूसरा आपका एमीटर, ऑप्शन आपका तीसरा है वोल्ट मीटर, ऑप्शन चौथा है गिलोनोमीटर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली से बच्चों इसका आंसर ऑप्शन पहला बच्चों क्या आपका होगा बैटरी बच्चों जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए 18 बच्चों में क्या कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली होता है बच्चों ऑप्शन आपका पहला बच्चों सही वो आपका होगा, ठीक है 3.6 गुना 10 आपका 6 जूल बच्चों होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए 19 वर्ष में क्या कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है वोल्ट, ऑप्शन दूसरा आपका है वाट, ऑप्शन तीसरा है एमीटर, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला बच्चों को वोल्ट बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए आपका 20 वर्ष समझिए क्या है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है विद्युत शक्ति, ऑप्शन दूसरा आपका है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन आपका तीसरा है प्रतिरोधकता, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला बच्चों का विद्युत शक्ति बच्चों जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन क्या 21 पर समझिए क्या है कि जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है बढ़ जाता है, ऑप्शन दूसरा आपका है घट जाता है, ऑप्शन तीसरा आपका स्थिर रहता है, ऑप्शन चौथा है चालक पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला बच्चों को बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए 22 पर समझिए क्या है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है परमाणु, ऑप्शन दूसरा आपका है आयन, ऑप्शन आपका तीसरा है प्रोटॉन, ऑप्शन चौथा इलेक्ट्रॉन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर आपका ऑप्शन चौथा बच्चों इलेक्ट्रॉन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 वर्ष समझिए क्या है कि फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला क्या है कि श्रेणी क्रम, ऑप्शन आपका दूसरा बच्चों पार्श्व क्रम, ऑप्शन आपका तीसरा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन चौथा बच्चों इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों क्या होगा ऑप्शन बच्चों होगा यहाँ पर पहला श्रेणी क्रम जोड़ते हुए फ्यूज को बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वर्ष समझिए क्या कि 24 बच्चों यहाँ पर आगे 24 नंबर का चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है बढ़ती है, ऑप्शन का दूसरा है घटती है, ऑप्शन तीसरा है समान रहती है, ऑप्शन चौथा इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बच्चों पहला क्या होगा बढ़ती है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 25 पर समझिए क्या है कि ओम का नियम दोस्तों, ठीक है चालकों पर लागू होता है, ऑप्शन दूसरा आपका है अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, ऑप्शन आपको तीसरा है विद्युत अपघटयों पर लागू होता है, ऑप्शन आपको चौथा है निर्वाह नालिकाओं पर लागू होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला बच्चों क्या होगा चालकों पर लागू होता है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए 26 पर समझिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों, ठीक है।
तो सिंपली सही बच्चे इसका आंसर बच्चे होगा यहाँ पर ऑप्शन चौथा बच्चे। ठीक, कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻90 कूलम दोस्तों होता है। ठीक है, ऑप्शन चौथा सिंपली इसमें आपको सही दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सही प्रश्न जो इंपॉर्टेंट था इसका PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जाके क्या कीजिए सारा इसको जो आप लोग याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, एग्जाम प्रश्न बच्चों को यही आपका आएगा। ठीक है, अब वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि एग्जाम प्रश्न बच्चों को आएगा तो इसको आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो एग्जाम वीकली टेस्ट बच्चों हो रहे हैं इससे क्या होगा, आपको फाइनल एग्जाम में आपको एग्जाम में प्रश्न बच्चों को जो अभी आ रहा है, ठीक है, वही प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में इसको आपका आने वाला है। ठीक है, साथ में उसका नंबर भी आपको बढ़ जाएगा। सो जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर आपको मिलता है बच्चों। ठीक है, उसी से आपको मिलेगा, समझे कि स्कूल तरफ से मिलेगा 10 नंबर जो आपको मिलता है। जो बच्चा अच्छी तरह से एग्जाम देंगे, ठीक है, जो बच्चे क्या करेंगे अच्छी तरह से स्कूल में रेगुलर रहेंगे उस सभी को जो नंबर इस बार बढ़ने वाला है। ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत ध्यान से क्या कीजिए सभी चैप्टर को जाके पढ़िए घर में। ठीक है, और सारा MCQ प्रश्न को आप लोग 2 से 3 बार देख कर अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि एग्जाम प्रश्न जो आएगा छूटेगा नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।